जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं, अचानक से कोई विपत्ति कोई विपदा आ जाती है जिसका हमें दूर दूर तक कोई अंदाज़ा ही नहीं होता, पर वो विपत्तियाँ या ये विपदाएँ, वो परेशानियाँ वैसे चली भी जाती हैं। ऐसा होता है अक्सर कि बड़ी भारी विपत्ति हमारे ऊपर आती है, पर वैसे ही वो चली भी जाती है और हमें पता नहीं चलता कि उस वक्त कौन आकर के हमारी रक्षा करके गया, कौन आकर के हमारी मदद करके गया। कुछ ऐसी एनर्जियाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं हमारे आसपास जो हमारी हमेशा हेल्प करने के लिए खड़ी रहती हैं, पर वो किसके पास होती हैं? जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं, जिनके कर्मा बहुत अच्छे हैं, जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। उनके साथ दुख तो होते हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि उनके ऊपर परेशानियाँ ना हो, दुख ना हो, पर उनके साथ ऐसी दिव्य ऊर्जाएँ, दिव्य शक्तियाँ भी रहती हैं जो अनायास ही आकर के उनकी हेल्प करके, मदद करके चली जाती हैं। क्योंकि उनकी सोल बहुत स्पिरिचुअल वर्क कर चुकी होती है पास्ट लाइफ से। पिछले जन्म से, पिछले के पिछले जन्म से, जाने कितने जन्मों से स्पिरिचुअल वर्क करती हुई आती रहती वो सोल एक मैच्योर सोल हो जाती है। उसमें कई मास्टर सोल होते हैं, कई स्टार सीड होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो डिवाइन के अंश से ही होते हैं। मतलब कहीं न कहीं उनके ऊपर डिवाइन की कृपा की एक अलग ही ब्लेसिंग दिखती है। उनके कृपा साक्षात उनके ऊपर दिखती है और उसे हर कोई नोटिस कर लेता है। ज़रूरी नहीं कि उनके जीवन शैली में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है कि नॉर्मल लोगों से भी उनकी परिस्थितियाँ काफ़ी कमज़ोर हों, पर उनकी जो दिव्य ऊर्जाएँ होती हैं, जो उनके आसपास की जो एनर्जी होती है, वो एक अलग ही तरह का ऑरा क्रिएट करती है, एक अलग ही तरह की सबको वाइब उनसे मिलती है। और अक्सर ऐसे ही संत बनते हैं, महात्मा बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, जिनका जीवन बिल्कुल सादा होता है और उच्च विचार उनके बहुत उच्च होते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार, तो उनके साथ तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसी शक्तियाँ रहती हैं। मैं आप आज ये देख रही हूँ कि आप लोगों के पास जो भी मेरी सोल फैमिली हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके मन में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है कि कौन सी ऐसी दिव्य शक्तियाँ, कौन सी ऐसी दिव्य ऊर्जाएँ उनकी हेल्प करके, मदद करके चली जाती हैं, जब उन्हें सच में उनकी ज़रूरत होती है। जब वो सच में किसी परेशानी में आ जाते हैं और जहाँ लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जब वो डिवाइन पे सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो सच में आपके इष्ट देव हैं या फिर आपके कोई पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, जिनको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं डिवाइन के द्वारा, जो कि अपने वंशजों की रक्षा, प्रोटेक्शन में लगी रहती हैं। मेल हैं, फीमेल हैं, अलग-अलग रहती हैं, पर एंसेस्टर होते हैं हमारे अपने पूर्वजों, अपने वंशजों की रक्षा करने के लिए। या फिर कोई और भी हैं जो कि अनजान हैं, पर आपकी जैसे एंजल हुई, जिनको देवदूत कहते हैं, जिन भगवान के कार्य के लिए नियुक्त हैं। तो ऐसा क्या मैं देखती हूँ कि निकलता है जो सबसे आपके नज़दीक हैं और जिनकी हमेशा प्रोटेक्शन में आप जिनके रहते हो। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। और ये पूरा इंट्यूटिव है रीडिंग, इसमें जो मुझे अंदर से इंट्यूशन होता है, मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ, उसी पे रीडिंग करती हूँ। तो पहली एनर्जी आ गई है कि यहाँ पे सबसे नज़दीक आपके कोई सच में पूर्वज ही हैं, जिनका पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है। पास्ट लाइफ मतलब हो सकता है कि वो आपके सोल फैमिली से हों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सोल फैमिली से हों, पर ये कोई सोल फैमिली का ही है और कोई आपके एंसेस्टर ही हैं, जो कि आपकी सच में, जिनके पास कुछ क्षमताएँ हैं, कुछ शक्तियाँ हैं। जब आपके ऊपर परेशानी आती है, तो वो सच में आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको ऊर्जा देने के लिए आपके पास वो सदैव रहते हैं और कभी-कभी बड़ी-बड़ी विपत्तियों से भी आपको सुरक्षित बचा लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फीमेल है, आप लोग देखिएगा,
जो अब नहीं हैं आपके जीवन में, लेकिन वो उनकी उनकी ऊर्जा आपको हमेशा प्रोटेक्शन देती है और आपको कठिन समय में एनर्जेटिक रूप से आपका सहयोग करती हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ओल्ड सोल है, मतलब ये जो भी पूर्वज हैं, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप उन्हें जानते हो तो उन्हें आपसे बहुत अधिक स्नेह था, बहुत अधिक लगाव था और उस लगाव स्नेह की वजह से ही वो हमेशा आपके आस-पास हमेशा आपको एक अच्छी ऊर्जा और एक अच्छा मतलब सुरक्षा की भावना से हमेशा आपके पास वो ऊर्जा रहती है कि कहीं आपका कोई नुकसान ना हो, कोई आपका नुकसान ना करे। और ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपको डेविल एनर्जी से भी बचाती है, दूसरे की बुरी नज़र से भी बचाती है, डेविल अटैक से भी बचाती है। अगर आपके ऊपर हो भी रहा है तो बहुत ही कम समय में आप उससे उबर जाते हो। तो यहाँ पे पहला तो यही स्ट्रॉन्ग आया है। आगे मैं देखती हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग भी हैं जो आपके मतलब कि कुल देवी देवता होते हैं ना, कुल देवी देवता एंसेस्टर में नहीं आते, पूर्वजों में नहीं आते और ना ही वो ईश्वर मीन्स वो भगवान और देवता जो होते हैं वो भी नहीं होते। कुल देवी देवता सबके घर में होते हैं और वो जो ऊर्जाएँ होती हैं वो अलग ही होती हैं। सबकी अलग-अलग कुल देवी और कुल देवता होते हैं, आप सबको पता होगा। कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना नहीं होता, उनकी आज्ञा के बिना नहीं होता और कोई शुभ कार्य होता है तो उनकी ज़रूर उसमें आवाहन उनको किया जाता है और उनकी एक अलग ही तरह से सबके रीति-रिवाज परंपरा के अनुसार पूजा होती है। तो मुझे यहाँ पे कोई कुल देवता दिख रहे हैं, जैसे कि पुरुष रूप में हों, कुछ ऐसे हों जिनकी भी सुरक्षा संरक्षण में आप हो। आपकी फैमिली पर, आपके परिवार पर, आपकी इनकम पे वो अपना एक प्रोटेक्शन बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा दिए रहते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और अगली एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपके इष्ट हैं। मैं इन्हें यूनिवर्स भी बोल सकती हूँ, जो एक परम ऊर्जा है, जो पावर ऑफ सोर्स है, जो सब पूरी ब्रह्मांड को चलाते हैं, पूरी सृष्टि को चलाते हैं, उनकी भी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और ये ब्लेसिंग स्पिरिचुअल लोगों पे बहुत ज़्यादा है और ये ब्लेसिंग इस आध्यात्म के ही तरीके से काम करती है, वर्क करती है। मतलब यहाँ पे जो आपको इनसे प्रोटेक्शन या सुरक्षा मिलती है, वो आपको हीलिंग के तौर पर मानसिक रूप से और जैसे आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, ये जो हमारी जो अंदर की जो दिखाई नहीं देती, जो सूक्ष्म शरीर है, उनकी प्रोटेक्शन में और उनके विकास में और मैं कहूँ तो पूरी तरह से सोल लेवल पे, सोल अवेकनिंग में आपका ये बहुत बड़ी मात्रा में ये सपोर्ट करती हैं, सहयोग करती हैं। जैसे कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहा है, तो वहाँ बिना डिवाइन के मदद के, बिना यूनिवर्स की मदद के आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल जर्नी में बाधाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। हम तय कर लेते हैं कि हम आध्यात्मता की राह पे चलेंगे, हम स्पिरिचुअल बनेंगे और बस ये तय करना हुआ कि हमारे आस-पास बहुत सारे डेविल एनर्जी आ जाती है क्योंकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं चाहेगी कि आप मुक्ति या मोक्ष के पथ पे चलो, आप स्पिरिचुअल हो, आप पावरफुल बनो, तो बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं जीवन में। बड़े-बड़े ऋषि मुनियों के भी जीवन में आए हैं। तो ये सोर्स मतलब जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, द सोर्स वही आ गया है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे एनर्जी से क्योंकि मैं ये देखिए कुछ तो अपने इंट्यूशन से बोल रही हूँ, कुछ बिना कार्ड देखे मैं कैसे इतनी बड़ी बात को मैं कर सकती हूँ। वो भी डिवाइन के जो कार्ड होते हैं ईश्वर के, उसमें से मैं ले रही हूँ। तो इतने बड़े डेक में से अगर उन्हीं का आया है तो इससे बढ़ के और मैं क्या कहूँ आपको। उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि सच में यूनिवर्स की छत्र छाया में आप हो और उनके ही संरक्षण में आप पल बढ़ रहे हो। आपकी सोल अवेकनिंग चल रही है या हो चुकी है, पर आप जो भी मेरी सोल फैमिली इस वीडियो को सुन रहे हैं और मैं तो यही कहूँगी उन्हीं तक पहुँचेगा जो सच में
जिसे ज़रूरत होगी ऐसी वीडियो की, जिसको पता चलना होगा कि उनके आसपास कैसी ऊर्जाएँ वर्क कर रही हैं, वही सुन पाएँगे। तो ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, ये इस पर तो आप हो ऑलरेडी, क्योंकि ये ऊर्जा यहाँ आके दिख गई है और आपको उस पाथ पे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। किसी भी तरह की विघ्न या बाधा आपको पूरी तरह से जागृत होने में कोई नहीं रोक सकता। आपको इस पाथ पे चल के विज़डम भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मुझे तीनों चीज़ें दिख गई कि आपके पितृ या पूर्वज हैं, जो कि आपके आस-पास अ, आपके मतलब जो नेगेटिव ऊर्जाएँ होती हैं उनसे, और आपके जीवन शैली में, आपकी इनकम में हर तरह से आपका मदद करती हैं और सबसे सुरक्षा करती हैं। दूसरे मुझे कुल देवी या देवता दिख रहे हैं, जिसमें पुरुष में ज़्यादा दिख रहे हैं, और ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं फैमिली से आपको, और आपके जो भी आपकी लाइफ है उस पे 3D लाइफ में मैं कहूँ तो। और तीसरी ऊर्जा है जो आध्यात्मिक रूप से आपको हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रहा है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के साथ कोई सेना नहीं थी भगवान की, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही उनके साथ थे, वो भी सारथी बन के थे, उन्होंने हथियार भी नहीं उठाए थे। तो वहाँ पे अर्जुन को किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे? वहाँ पे अर्जुन को स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के बल पे उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, एनर्जेटिक रूप से उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। कोई हथियार नहीं दिए थे भगवान अपने हाथ से, कोई सेना नहीं दिए थे, उन्हें ज्ञान दिए थे, गीता का ज्ञान दिए थे। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे मेरे दिमाग में ये अचानक से आपका ये आपके लिए जो मैं कार्ड देख रही हूँ, जिनके लिए भी ये वीडियो है उनके लिए मैं देख रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको यूनिवर्स का जो सपोर्ट है कुछ इसी तरह से है कि आपके अंदर का विज़डम ज्ञान अक्षुण्ण रहेगा, अनंत रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि उनका साथ है तो आप कभी डूबोगे नहीं, उनका साथ है तो आप कभी हताश नहीं होगे, और जब भी कभी आप होगे तो ऊर्जाएँ आपका सदैव मार्गदर्शन करती रहेंगी। तो भगवान साक्षात आपके साथ हैं, बस इससे बढ़ के और मैं क्या कहूँ। साक्षात बस वो है कि वो उसी तरह से हैं जैसे भगवान अर्जुन के साथ थे, हमेशा उनका मार्गदर्शन करते रहते थे, हमेशा। तो कर्म भी करते रहोगे आप, और स्पिरिचुअलिटी के राह पे भी चलते रहोगे। कर्म योगी जिसे कहते हैं, उसी तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है, जो कि कर्म योगी मतलब संसार में है, गृहस्थ में है, परिवार में है, पर फिर भी पूरी तरह से डिवाइन पे उनका ट्रस्ट है और डिवाइन जर्नी को वो डील कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। तभी उनको इतनी सारी ऊर्जाएं उनको उनके प्रोटेक्शन में लगी हुई हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं और उनके लिए सोच रही हैं, उनके लिए वो सतर्क हैं। तो आप सबकी जो भी हैं, आपके जो कुल देवी देवता हैं उन्हें ग्रेटिट्यूड करें, अपने पूर्वजों को करें, पितरों को करें, और साक्षात यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिस भी ऊर्जा पर आपका विश्वास है उन्हें करें। हमेशा उनकी ऊर्जा आपके साथ है। जय श्री कृष्णा। हमेशा पॉजिटिव रहें, प्रसन्न रहें, और अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो राह पे आप जो चल रहे हो उसको बनाए रखें, और हमेशा जागृत अवस्था में रहें, प्रसन्न रहें, पॉजिटिव रहें। जय श्री कृष्णा।